रॉ के रिकॉर्ड में उनका कोड नेम था ब्लैक टाइगर। वह भारत के सबसे सफल अंडरकवर एजेंटों में से एक बन चुके थे। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह पढ़ाई में ठीक ठाक और स्वभाव से शांत थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा शौक था नाटक और अभिनय का। स्कूल और कॉलेज में वह स्टेज पर परफॉर्म करते थे और लोगों की नकल बहुत अच्छी तरह कर लेते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही कला एक दिन उन्हें भारत के इतिहास के सबसे गुप्त और खतरनाक मिशन तक ले जाएगी। 1970 के दशक के अंत में रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कुछ अधिकारियों की नजर रविंदर पर पड़ी। उनकी अभिनय क्षमता, याददाश्त और खुद को किसी भी किरदार में ढाल लेने की काबिलियत ने एजेंसी को प्रभावित किया। बहुत गुप्त तरीके से उन्हें रॉ के लिए चुना गया। इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्हें लगभग 2 साल तक कड़ी ट्रेनिंग दी गई। उर्दू भाषा, इस्लामी संस्कृति, पाकिस्तानी समाज का व्यवहार और सबसे अहम, अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह मिटा देना। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रविंद्र कौशिक अब रविंदर नहीं रहे। उन्हें एक नई पहचान दी गई, नबी अहमद शाकिर। सरकारी कागजों से लेकर सोचने समझने के तरीके तक सब कुछ बदल दिया गया। अब उनका मिशन था पाकिस्तान में जाकर एक आम नागरिक की तरह जिंदगी शुरू करना और धीरे धीरे सिस्टम के अंदर घुस जाना। रविंदर पाकिस्तान पहुंचे, वहां की नागरिकता ली, पढ़ाई की और वहां की जिंदगी में पूरी तरह घुल मिल गए। उन्होंने वहीं शादी भी की ताकि किसी को शक न हो। सालों की मेहनत और धैर्य के बाद उन्होंने वह कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन माना जाता है। वह पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो गए और धीरे धीरे एक अधिकारी बन गए। एक भारतीय रॉ एजेंट अब दुश्मन देश की सेना के अंदर बैठा था। अब उनका असली काम शुरू हुआ। उन्होंने पाकिस्तान की सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां, सैनिकों की मूवमेंट और रणनीतिक योजनाएं गुप्त तरीके से भारत तक पहुंचानी शुरू की। कई सालों तक भारत को उनसे बेहद कीमती खुफिया जानकारी मिलती रही। रॉ के रिकॉर्ड में उनका कोड नेम था ब्लैक टाइगर। वह भारत के सबसे सफल अंडरकवर एजेंटों में से एक बन चुके थे। लेकिन जासूसी की दुनिया में एक छोटी सी गलती या एक गद्दार सब कुछ खत्म कर सकता है। 2001 में एक दूसरे डबल एजेंट की गद्दारी की वजह से रविंद्र कौशिक पकड़े गए। पाकिस्तान की एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनसे कड़ी पूछताछ हुई, शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। आखिरकार उन्हें अदालत में पेश किया गया और मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक ने लगभग 18 साल पाकिस्तान की जेल में बेहद खराब हालत में गुजारे। बीमारी, कमजोरी और यातनाओं ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। भारत के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, नाम, पहचान, परिवार और अपनी पूरी जिंदगी। लेकिन वह खुद एक अंधेरी कोठरी में गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। 2021 में पाकिस्तान की जेल में ही रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। न कोई शोर, न कोई सम्मान समारोह, न कोई बड़ी खबर। वह चुपचाप इस दुनिया से चले गए, जैसे उनकी जिंदगी भी हमेशा से एक राज ही रही हो। आज रविंद्र कौशिक को भारत में रॉ के सबसे बहादुर और सफल जासूसों में से एक माना जाता है। उन्हें इतिहास ब्लैक टाइगर के नाम से याद करता है, एक ऐसा इंसान जिसने देश के लिए जीते जी सब कुछ खो दिया और मरते वक्त भी अपनी असली पहचान दुनिया को नहीं बता सका।